पॉली हेलोजन यौगिक। नाम से है, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा। हेलोजन मतलब हेलोजन, पॉली हेलोजन यौगिक लिख लिया। वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे दो हैं तुम्हारे सिलेबस में ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एक से ज्यादा हेलोजन परमाणु हो गए ना, 3 क्लोरीन हो गए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और एक है आपके सिलेबस में CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, हेडिंग लिखो पहली, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म लिखने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? बनाने की विधियां, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, बनाने की विधियां। और बनाने की विधि में सबसे पहली विधि कौन सी है? लिखो, हेलोफॉर्म। नाम सुना है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। ये देखो बेटा, ये मैंने कौन सा एल्कोहल ले लिया? OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। कौन सा एल्कोहल हो गया? ध्यान से समझना है ना, 2 डिग्री एल्कोहल। इस हेलोफॉर्म की अभिक्रिया में X2, X का मतलब हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये X क्या करता है? इस हाइड्रोजन, इधर देखना, इधर देखो, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को निकालता है -2HX, और यहां पर बन जाता है डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा? एसीटोन। फिर से क्या करता हूं मैं? 3 मॉलिक्यूल लेता हूं X के, 3 मॉलिक्यूल X, यहां से 3 दूनी 6 हो गए टोटल बेटा। 3 हाइड्रोजनों को दे दिया जाएगा -3HX, और 3 यहाँ आकर जुड़ जाते हैं, ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आगे देखना, फिर मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ NaOH से। देखो कैसे करना है, NaOH में से ऐसे तोड़ना ऑक्सीजन को, यहां से H को निकालना और इस CH3 के बीच में रख देना, CHX3। इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। X बराबर क्या है? हेलोजन, हेलोफॉर्म। अगर X बराबर क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर Br होता तो ब्रोमोफॉर्म CHBr3, और आयोडीन होता तो CHIO3 आयोडोफॉर्म। तो इस विधि के द्वारा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म कुछ भी बना लो, CHX3 प्लस CH3 COO Na, और लिख लेना X बराबर Cl, तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या है? CCl3 CHCl3। X बराबर अगर Br है तो क्या बनेगा? ब्रोमोफॉर्म CHBr3, और X बराबर आयोडीन है तो क्या बनेगा? CHI3। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। समझ में आ गई? कर लोगे आसानी से। सेकंड ईयर में ये अभिक्रिया एज इट इज, फिर कहूंगा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी, फिर सोचोगे कहाँ पढ़ाई थी जना। और ये 12th में भी थी मेरे ख्याल से, तो हेलोफॉर्म थी कि नहीं थी 12th में? बस, तो क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, विरंजक चूर्ण। क्या फॉर्मूला है विरंजक चूर्ण का? वेरी गुड, विरंजक चूर्ण एवं एथेनॉल की अभिक्रिया से। दूसरा है बनाने की विधि में, विरंजक चूर्ण और एथेनॉल की अभिक्रिया से। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, विरंजक चूर्ण और CaOCl2। क्या हेडिंग है? विरंजक चूर्ण और हाँ प्लस H2O। ये देखो, जब इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से क्या बाहर निकल जाती है? 2 Cl। ध्यान से देखना, एल्कोहल ले रहा हूं CH3 CH2 OH, देखना इधर, प्लस ये जो Cl आई है Cl2,
एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकलकर यहाँ से बाहर निकलता है HCl, और यहाँ बनता है बेटा एल्डिहाइड प्लस 2 HCl। अब वही हेलो फॉर्म में अभिक्रिया कराई थी ना, बिल्कुल बेटा ऐसे कराएंगे। अब क्या लेके आता हूँ 3Cl2, 3 दूनी 6Cl है, ये 3H इन 3Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बाहर निकाल लेंगे 3HCl, यहाँ 3Cl बचेंगे वो यहाँ आकर जुड़ जाएंगे CCl3 C डबल बॉन्ड OH, फिर इस CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस अभिक्रिया के द्वारा CHCl3 प्लस कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। ये लो लिखो। नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा, मेथिन के क्लोरीनीकरण द्वारा। बताओ ये अभिक्रिया पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? मेथिन का क्लोरीनीकरण, रिएक्शन लिख रहा हूं बोर्ड पर। CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई थी कि नहीं कराई थी अभिक्रिया? CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश, 2 बार और पढ़ा दी है। कौन सी क्रिया विधि है? H न्यू सूर्य का प्रकाश है, मतलब पहली बात तो कौन बन रहा होगा? मुक्त मूलक। वेरी गुड। फिर देखो आगे, मुक्त मूलक कौन सी? योगात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रतिस्थापन। वेरी गुड, ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CH4 प्लस Cl2, और Cl2 को किस में ले लेते हैं? आधिक्य में, CHCl3 प्लस HCl लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा हेडिंग प्रयोगशाला विधि, इंपॉर्टेंट लगाओ। प्रयोगशाला विधि अथवा विरंजक चूर्ण एवं एसीटोन की अभिक्रिया। विरंजक चूर्ण एवं एसीटोन की अभिक्रिया। देख लो बेटा बोर्ड पे से, पिछली बार वाली की तरह जो अभी अभी लिखाई थी, एल्कोहल और विरंजक चूर्ण की। नोट्स हैं तुम्हारे पास, यहाँ रिएक्शन बता दिए तुम्हें, थ्योरी समझा दी है, पढ़ो उसे, समस्या है उसे पूछो, याद करो। निकली? ये हो गई बेटा सारी अब कौन के क्लोरोफॉर्म बनाने की अभिक्रियाएं। दूसरी हेडिंग लिखो बेटा क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। बेटा क्लोरोफॉर्म को कैसे रंग की बोतल में रखते हैं? काले रंग की। वेरी गुड बेटा, काले रंग की बोतल में, और बोतल को बिल्कुल ऊपर तक भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि बेटा क्लोरोफॉर्म को हमेशा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाता है। अपन बात करते हैं क्यों। देखो एक बार, क्लोरोफॉर्म को जब भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग पहली बात तो बेटा किसके रूप में किया जाता है? निंद्राकारी के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में। जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनसे पहले एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आता है ना, जो इंजेक्शन लगाता है, सुन्न कर देता है,
ठीक है, देखो क्लोरोफॉर्म को, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है तो इसके ऑक्सीकरण से विषैली गैस किसका निर्माण होता है, फॉस्जीन का निर्माण होता है। वेरी गुड। और जो फॉस्जीन है वो विषैली गैस है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमेशा क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है वो काले कलर की बोतलों में, बोतल को ऊपर तक भर के, उसमें जगह नहीं छोड़ी जाती क्योंकि जगह छोड़ी जाएगी तो उसमें हवा आ जाएगी, और हवा में कौन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, फॉस्जीन गैस, और जो कि जहरीली गैस है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को उपयोग में लेने से पहले, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को उपयोग में लेने से पहले फॉस्जीन की अभिक्रिया, बेटा हर समस्या का हल क्या है, एल्कोहल। किससे अभिक्रिया करा देते हैं, एल्कोहल से अभिक्रिया करा देते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, HCl। ठीक है ना, वेरी गुड। देखो और क्या बनता है, O डबल बॉन्ड C, OC2H5 और OC2H5 प्लस 2HCl। फिर ये HCl बनने के बाद इस HCl की अभिक्रिया AgNO3 से करा देते हैं। तो ये AgNO3 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अगर अभिक्रिया कराने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्लोरोफॉर्म किस में बदल गई है, फॉस्जीन में बदल गई है, और ऐसी क्लोरोफॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता। फॉस्जीन नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा दूसरा, अपचयन। अपचयन, अपचयन प्लस 6H, 6 हाइड्रोजनों से अपचयन करा दो जिंक डस्ट की उपस्थिति में, जिंक धूल की उपस्थिति में, तो CH4 प्लस 3HCl। ठीक है, लिख लो रिएक्शन। एक और अपचयन है CHCl3, अपचयन करा दो ZnCl2 से, Zn प्लस HCl से, तो बनता है CH2Cl2 प्लस HCl। सिल्वर लवणों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिल्वर लवणों के साथ अभिक्रिया, CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3HC। यहाँ से क्या बाहर निकलता है बेटा, 6HCl बाहर निकलते हैं, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6HCl, ये लो एल्काइन का निर्माण होता है। इसका मतलब जब एल्काइन पढ़ाऊंगा तो एल्काइन बनाने की क्या हो गई, ये विधि हो गई। ध्यान रखना, कह रहा हूं ना, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया है, वो गिनी चुनी अभिक्रियाएं हैं, उनको याद कर लो। हेलो, बताओ कितना अभी आऊं, 1 बजे आऊं, तुमने खा लिया कब, और तुम्हारे साथ ही खा लूंगा खाना। ठीक है यार, ठीक है, बन गए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, CHCl3 प्लस HNO3, ये बनता है CCl2 और NO2 प्लस H2O। इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। क्या बेटा, हाँ एग्जैक्टली, वॉर गैस, युद्ध गैस, क्लोरोपिक्रिन जहरीली गैस है। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, युद्ध में किया जाता है। वो जो 12th में थी ना ये सारी रिएक्शन है, वो जो क्या था तुम्हारा, हिटलर था ना, हिटलर, हिटलर लोगों को मारने के लिए, यहूदियों को मारने के लिए
क्लोरोपिक्रिन गैस का उपयोग करता था। वो लाता था लड़कों से, आदमियों से, तो वो खान में काम करवाता था, माइंस में कोयला तोड़वाता था उनसे, खाना खाने को देता नहीं था। और जब तक उनकी शरीर में ताकत रहती थी, काम करते रहते तब तक तो ठीक है, और ऊपर सिपाही बैठा रहता था, अगर लगता है कि हाथ रुका उसमें गोली मार देता था, खत्म खेल। ठीक है। और बुड्ढों के लिए, जो ज्यादा एज वाले होते थे, औरतों के लिए, लड़कियों को, सबको लाता था पकड़ के, उनको एक चैम्बर में बंद कर देता था जिनको कंसंट्रेशन चैम्बर कहते थे, और उनमें क्लोरोपिक्रिन गैस को छोड़ देता था और उन सबको मार देता था। उसने अपने जीवन में 6 करोड़ यहूदियों को सिलटाया था। 6 करोड़ यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध में, हिटलर का जो वो था। ठीक है, बहुत लोग मारे थे उसने। अब भी कभी देखना, यूट्यूब पे सर्च करना कभी, कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर, ठीक है, उस पर पूरा का पूरा आ जाएगा। बाकायदा अब भी म्यूजियम बना दिया है, अब तो उनको सिर्फ लोग देखने के लिए जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति है वहां पे। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्लोरीन से अभिक्रिया। बढ़िया है, भगवान कृपा से हमारी जाति भी वही है जो हिटलर की थी, वो भी आर्य था और हम भी आर्य हैं। वो भी स्वस्तिक निशान का उपयोग करता था और हम भी स्वस्तिक का उपयोग करते हैं। वो कहता था जर्मनी के आर्य सबसे शुद्ध आर्य हैं और भारत के आर्य सबसे थर्ड क्लास आर्य हैं। पर कोई बात नहीं, हम थर्ड क्लास ही बढ़िया जीवित तो रहे, पता चला हमारे पुर के सिलटा दिए होते। ठीक है। हाँ, रिएक्शन क्या बोला है, क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया, समझ में आ गई बात। क्लोरोपिक्रिन मूवी हो रहा है इस पे, जो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन चेम्बर था उसका नाम था ऑस्बिन, तो वो है ट्रेन टू ऑस्बिन करके। ठीक है ना। और बहुत सारी मूवीज हैं, देख लेना, आपको खूब सारी लिस्ट मिल जाएगी, उस पर सारी देख लेना, मैं तो सारी देख डाली थी एक बार बैठ के। क्या बोला है, क्लोरीन से अभिक्रिया, बढ़िया मूवी है ना। और वैसे भी जीके में बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था मैसेकेयर, इतना बड़ा मैसेकेयर अपनी लाइफ में आज तक, जब से स्टार्टिंग हुई है तब से लेकर आज तक, इतना बड़ा मैसेकेयर, इतना बड़ा नरसंहार या तो उसने किया चंगेज खान ने, ठीक है ना, या फिर किसने किया है, हिटलर ने। दो लोगों ने इतने लोगों को मारा है, वरना किसी ने नहीं मारा। ठीक है। सी आज तो एक मार दो तो लटका दे फांसी पे, CaCl3 प्लस Cl2 CCl4, लिख लो CCl4। क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, विचार प्रकट करो। हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री, तब सब पता चल जाएगा तुम्हें। उसमें सब है, सारी गैसें वगैरह जितनी भी है, सरीन गैस सीरिया में उपयोग में आई थी। सीरिया में भी कुछ दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पे सरीन गैस का उपयोग किया था। ठीक है ना। आजकल यही कर रहे हैं। अमेरिका में कुछ टाइम पहले क्या किया था कि एक उसको थिएटर में वो घुस गए थे आतंकवादी, और आतंकवादी जब थिएटर में घुस गए थे तो फिर उन्होंने बंधक बना लिया, ठीक है ना, होस्टेजेस, और बंधक बना के फिर वही अपनी डिमांड रखने पर लग गए। पर उन्होंने डिमांड पूरी तो करी नहीं। उन्होंने क्या किया कि जो एसी की पाइप आ रहे थे, अमेरिकन ने क्या किया, उस थिएटर में एसी के पाइप में ठंडी हवा तो आती है, डक्टिंग लगी रहती है, आपने देखा होगा, उस डक्टिंग में से क्या किया, ऊपर से एसी हटा के निंद्राकारी नींद वाली गैस प्रवाहित कर दी। तो नींद की गैस से क्रिमिनल भी सो गए और उसके अंदर भी सो गए। गेट तोड़ा, अंदर पहुंचे, एक एक क्रिमिनल को पकड़ के ले गए। ठीक है ना। देखो सब में दिमाग है आज की डेट में। जैसे 1972 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक का आयोजन हो रहा था। ठीक है ना। जर्मनी के कहां पे, म्यूनिक में ओलंपिक का सेलिब्रेशन चल रहा था। तो पूरा का पूरा, तो फिलिस्तीन ने क्या किया, इसमें इजराइल के प्लेयर आए हुए थे। ठीक है। तो इजराइल का पड़ोसी देश है एक फिलिस्तीन। ठीक, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसमें यहूदी रहते हैं, और वर्ल्ड के यूं कहते हैं विश्व में सबसे जो इंटेलिजेंट कास्ट है ना बेटा, वो यहूदी है। न्यूटन, हाइजनबर्ग, आइंस्टाइन, ये सब यहूदी थे, तभी तो हिटलर इनसे डरता था। उसको लगता था ये अगर जीवित बच गए ना तो ये मुझे मार डालेंगे, इसीलिए वो इनसे डरता था। और वास्तविकता में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है 1914 से 1918 तक, उस प्रथम विश्व युद्ध का हारने का कारण ही जर्मनी वालों का ये यहूदी थे। इसीलिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 के बीच में इनका सिलटारा किया था। ठीक है। तो ये विश्व में भागने लग गए थे इधर उधर डर के मारे। मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी संख्या इतनी कम रह गई थी, इतने डर गए थे ये लोग, कि ये लोग गए ब्रिटेन के पास। क्योंकि उस समय भाइयों का भाई कौन था, ब्रिटेन भाई। क्योंकि सब देशों के ऊपर राज कौन कर रहा था, ब्रिटेन। हमारे ऊपर भी तो ब्रिटेन ही कर रहा था, ब्रिटिश हुकूमत राज कर रहा था। तो ये यहूदी उस ब्रिटिश के पास गए, उससे हाथ पर जोड़े, सर प्लीज कहीं भी रहने को जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, जहां कहोगे वहां रह लेंगे। तो ब्रिटेन वालों ने कही ठीक है। उन्होंने कहा कि एक रेगिस्तान है, उन्होंने कहा वैसे ही मरे पड़े हैं, इनमें बस की तो है नहीं, इनको रेगिस्तान में रहने के लिए, रेत में रहने के लिए छोड़ दो।
अपने आप मर जाएंगे रह से वहां पे। तो यहाँ पे ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, इनके पास मिस्र, इनके बीच में एक रेगिस्तान है। जैसे अपने रेगिस्तान का नाम क्या है, थार का मरुस्थल, ऐसे इसका नाम है नेजर्ट डेजर्ट, नेजर्ट, ठीक है। तो ये रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। इसके आसपास 7 मुस्लिम कंट्रियां हैं, कोई नहीं यहाँ पर जाता था क्योंकि कुछ नहीं था ये, और इनसे कह दिया जाओ और यहाँ पे जाके रह लो। तो इजराइल वाले यहाँ गए, यहाँ के रहने लगे। वास्तव में इंटेलिजेंट है। न्यूटन, हाइजेनबर्ग, जितने भी साइंस के आविष्कार किए हैं यहूदियों ने किए। तो यहूदी तो यहाँ भी आविष्कार करने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ भी आविष्कार किए। और यहाँ आविष्कार करके जो रेतीली जमीन थी, उस रेतीली जमीन पर पूरी को बेटा वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी उन्होंने अपनी मेहनत से। उसके अलावा यहाँ पर खेती कर, राजस्थान से भी छोटा है, खेती करने लग गए, बहुत प्रॉस्पर हो गए। इंटेलिजेंट तो है। अमेरिका के जितने भी वेपन है उन सबको कौन वेपन हो गए असेंबल करता है, इजराइल करता है। समझ में आ गया यहाँ तक। हमारे देश में, हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत, इससे पहले वसुंधरा राजे थी और वसुंधरा राजे से पहले अशोक गहलोत थी, तो वही तो लेकर आए थे ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ये सब इजराइल से आई है क्योंकि वहां रेगिस्तान था तो बूंद बूंद पानी से सिंचाई होती थी, यहाँ से लाए थे। तो ये पड़ोसी देशों ने एक दिन आके ऊपर से घूम के निकले यहाँ पे, उन्होंने देखा बिल्डिंग, हरियाली, ये तो रेगिस्तान था। उन्होंने कहा आक्रमण करो इस पे। सातों ने आपस में बातचीत करी और सातों ने, एक सेकंड हाँ कर दो इसे तो बंद, सातों ने एक साथ इस पर अटैक किया। और जब सातों ने इस पे एक साथ अटैक किया बेटा, तो ये इसका नाम इजराइल था। सातों से लड़ूंगा, एक साथ लड़ूंगा और सातों को हराऊंगा और एक साथ हराऊंगा। सबको हराया एक साथ, सबसे जीत गया। और जीतने के बाद इन सब केस से और छीन लिए। जो पहले छोटा था वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। फिर और लड़ाई हुई, फिर और लड़ाया। तो ये डर गए देश सारे इससे। जब ये सारे देश इससे डर गए तो 1972 में फिलिस्तीन ने, यहाँ पर इसके ओलंपिक प्लेयर खेलने गए थे जर्मनी में, उन पर आक्रमण करवा दिया और 11 के 11 प्लेयर मार दिए, ठीक है ना। तो उसका बदला लेने के लिए तब से इजराइल उसमें भाग नहीं लेता बेटा ओलंपिक खेलने में। तब इसने, इजराइल ने बदला लेने के लिए, जैसे हमारे आईएसआई है ना, वैसे इसकी एजेंसी है नौसाद। इसने क्या किया बेटा, अपनी एजेंसी को बुलाया और एजेंसी से बुला के 200 लोगों को मरवाया। जिसको भी ये जो भी इसमें मिला हुआ था ना, उन सब लोगों को, मुसलमानों को मरवाया। और लास्ट में फिर भी जब इजराइल का मन नहीं भरा तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री यासर अराफात को मरवाया। और यासर अराफात को कैसे मराया था, आपने पोलोनियम सुना है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलिनियम और पोलेनियम, इस पोलेनियम की बात कर रहा हूं। इस पोलेनियम के द्वारा उन्होंने यासर अराफात को मारा। उसके शरीर के अंदर इस पोलेनियम का एक छोटा पार्टिकल, मतलब मैं ये जो बना रहा हूं ना डॉट, इसका कम से कम 10,000वां हिस्सा उसकी बॉडी में एंटर करा दिया। यासर अराफात जी लुढ़क लिए बदला लेने के। आज तक पता नहीं चला उन्हें कि किस कैसे मारा, वो तो बाद में इन्होंने खुद ने बताया जाए और उन्हें मारा, ठीक है। तो पूरा केमिस्ट्री में सब पढ़ देगा, गोबर गैस वगैरह